घने जंगलों से लेकर विशाल रेगिस्तानों तक हमारा ग्रह अद्भुत जीवन की विविधता का घर है। लेकिन एक अनदेखी खतरा हमारे दुनिया पर मंडरा रहा है, आंखों से न दिखने वाला लेकिन हर जीव को प्रभावित करने वाला वायु प्रदूषण। इस सीरीज में हम इस ग्लोबल क्राइसिस को देखेंगे और दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की यात्रा करेंगे, जो कि एवरेज ईयरली PM2.5 कंसंट्रेशन पर आधारित है। ये सूक्ष्म कण 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। ये हमारे फेफड़ों और खून तक में पहुंच जाते हैं। हमारे साथ अलग अलग महाद्वीपों की यात्रा में शामिल हुए और अपनी आंखों से देखिए कि वायु प्रदूषण का इंसानों की सेहत, पर्यावरण और हमारे ग्रह के नाजुक इकोसिस्टम पर कितना बुरा असर पड़ता है। हम अपनी खोज शुरू करते हैं उन देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन फैक्टर्स को समझते हुए जो उनकी खतरनाक एयर क्वालिटी में योगदान देते हैं। पुराना जमाने का मिस्र देश, जो नील नदी के किनारे फलता फूलता था, हमारी कल्पना को बहुत पहले से मोहित करता आया है। लेकिन अब इस सभ्यता के जन्म स्थान को एक नए जमाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, वायु प्रदूषण। PM2.5 की औसत मात्रा सुरक्षित स्तर से ज्यादा होने के कारण मिस्र एक बढ़ते हुए संकट का सामना कर रहा है, जो उसके लोगों की सेहत और उसके पुराने स्मारकों के संरक्षण के लिए खतरा है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी वाला काहिरा शहर उन चुनौतियों की एक बड़ी याद दिलाता है जिनका सामना देश कर रहा है। ट्रैफिक जाम, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रेगिस्तान की धूल मिलकर शहर के ऊपर प्रदूषण का एक घना बादल बना देते हैं। आगे हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से मिस्र में वायु प्रदूषण की समस्या है और उन उपायों के बारे में जानेंगे जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जिंदगी और एनर्जी से भरा हुआ है। इसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और सिटीज पहले से कहीं ज्यादा फैल रही हैं। लेकिन इस तेजी से हो रहे ग्रोथ का एक नुकसान भी है। एयर पोल्यूशन नाइजीरिया की प्रोग्रेस के लिए खतरा है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन्स हैं, एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, खासकर लागोस जैसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में। यहाँ की हवा अनगिनत गाड़ियों के धुएं से भरी हुई है, फैक्ट्रीज से निकलने वाले एमिशंस और कंस्ट्रक्शन साइट्स की धूल से। जैसे जैसे हम नाइजीरिया के सिटीज और विलेजेस से ट्रैवल करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ये पोल्यूशन आम लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर रही है। रेगिस्तान के विशाल फैलाव से दुबई के आलीशान गगनचुंबी इमारतों तक, संयुक्त अरब अमीरात प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय महत्वाकांक्षा की एक तस्वीर पेश करता है। लेकिन इस चमकदार आवरण के पीछे एक खामोश खतरा छिपा है, वायु प्रदूषण। अमीरात का तेजी से विकास परिदृश्य को बदलते हुए एक कीमत पर आता है। निर्माण विकास का एक अभिन्न अंग वातावरण में कणों का एक निरंतर प्रवाह छोड़ता है। ये छोटे कण, जिन्हें PM2.5 के रूप में जाना जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। नग्न आंखों से अदृश्य, वे हमारे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। संयुक्त अरब अमीरात का रेगिस्तानी परिदृश्य समस्या को बढ़ा देता है। तेज हवाओं द्वारा उठाई गई महीन रेत और धूल मानव निर्मित प्रदूषकों के साथ मिल जाती है, प्रदूषित हवा का एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। विकास की खोज कई मायनों में दोधारी तलवार बन गई है। वही औद्योगिक क्षेत्र जो अमीरात की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, वायु की गुणवत्ता के बिगड़ने में भी योगदान करते हैं। जैसे जैसे देश का विकास जारी है, प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण होगा। विशाल हिमालय के बीच नेपाल एक ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी का देश है। ये छोटा सा लेकिन डाइवर्स नेशन दुनिया के कुछ सबसे इंप्रेसिव लैंडस्केप्स का घर है, एवरेस्ट के टावरिंग पीक्स से लेकर नीचे फैले लश वैलीज तक। इसके स्नो कैप्ड माउंटेन्स और हरे भरे वैली सदियों से एडवेंचरर्स और स्पिरिचुअल पिलग्रिम्स को आकर्षित करते रहे हैं। द सीरीन एटमॉस्फेयर और स्टनिंग व्यूज कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन और कंफर्ट का सोर्स रहे हैं। जैसे कहते हैं, पहाड़ों से बेहतर सिर्फ पहाड़ हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में भी एयर पोल्यूशन का साया मंडरा रहा है। कभी क्रिस्टल क्लियर स्काई अब अक्सर हेज से ढका रहता है,
उन एनवायरमेंटल चैलेंजेस की एक स्टार्क रिमाइंडर जो सबसे अनटच्ड प्लेसेस को भी अफेक्ट करते हैं। नेचुरल और ह्यूमन मेड फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने एयर क्वालिटी को खराब कर दिया है, इस प्रिस्टीन एनवायरनमेंट पर एक शैडो डाल दिया है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, व्हीकल इमिशंस और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बढ़ती प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं। वही जियोग्राफी जो नेपाल को यूनिक बनाती है, उसके एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स में भी कंट्रीब्यूट करती है। ऊंचे पहाड़ों से घिरी वैलीज एक नेचुरल बेसिन बनाती हैं जहां पोल्यूटेंट्स जमा हो सकते हैं। मैजेस्टिक हिमालयाज देखने में मैग्निफिसेंट होने के बावजूद पोल्यूटेंट्स को वैलीज में ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें डिस्पर्स होने से रोकते हैं। यह नेचुरल बैरियर पोल्यूटेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे एयर क्वालिटी और खराब हो जाती है। यह फिनोमेनॉन, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, खासकर विंटर मंथ्स में। इन पीरियड्स में ठंडी हवा पोल्यूटेंट्स को ग्राउंड के पास ट्रैप कर लेती है, जिससे लॉन्ग पीरियड्स तक पूर एयर क्वालिटी रहती है। बड़े शहरों के ब्लैक स्काईज की याद दिलाती है। नतीजतन काठमांडू जैसे सिटीज जो इन वैलीज में स्थित हैं, डेंजरस एयर क्वालिटी के लॉन्ग पीरियड्स का सामना करते हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और बढ़ता अर्बनाइजेशन सिचुएशन को और एग्रेवेट करते हैं। बायोमास बर्निंग रूरल एरियाज में खाना पकाने और गर्मी करने का एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। यह एज ओल्ड मेथड हालांकि कई लोगों के लिए एसेंशियल है, सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ स्मोक और हार्मफुल पार्टिकल्स हवा में रिलीज करता है। इन अलावों से निकलने वाले धुएं में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो सीरियस हेल्थ रिस्क पैदा करता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए जो अक्सर इंडोर एयर पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर हैं, जिससे रेस्पिरेटरी इलनेसेस और अदर क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है जो कल्चरल नॉर्म्स और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की जरूरत को ध्यान में रखे। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना और पब्लिक अवेयरनेस जैसे इनिशिएटिव्स प्रॉब्लम को कम करने के लिए एसेंशियल स्टेप्स हैं। कुवैत अरेबियन पेनिनसुला का एक छोटा सा देश अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है। ये दौलत जमीन की गहराई से निकाली गई कुवैत को आधुनिक युग के गगनचुंबी इमारतों और समृद्धि की ओर ले गई है। इस काले सोने ने अभूतपूर्व धन लाया और देश के रेगिस्तान से लेकर जीवंत शहरों तक परिवेश को बदल दिया, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। लेकिन इसका पर्यावरण पर भारी कीमत चुकानी पड़ी। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और लगातार तेल निकालने से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। तेल का निकालना, प्रसंस्करण और निर्यात कुवैती अर्थव्यवस्था के आधार का एक नकारात्मक पहलू है। वायु प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों में खराब हुई है, जिसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस कीमती संसाधन की लगातार खोज ने कुवैत को दुनिया के सबसे प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में डाल दिया है। पहले साफ आसमान अब अक्सर घने धुंध से ढका रहता है। कुवैत की हवा में ही तेल की गंध है। देश की दौलत की ये निरंतर याद दिलाने वाली चीज पर्यावरण को होने वाले नुकसान का भी सबूत है। रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लगातार काम करने से हवा में हानिकारक रसायन निकलते हैं। ये सुविधाएं 24 घंटे चलती रहती हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता की लगातार समस्या और बियाराज जाती है। कणों, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले रसायनों से भरे ये उत्सर्जन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। प्रदूषक न केवल हवा को दूषित करते हैं, बल्कि मिट्टी और पानी में भी घुस जाते हैं, जिससे व्यापक प्रदूषण होता है। तेज धूप इस प्रदूषण के प्रभाव को और बढ़ा देती है। धुंध को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये धुंध दृश्यता को कम करती है और लोगों में सांस की बीमारियों को बढ़ा देती है। इस जहरीले मिश्रण के परिणाम दूरगामी हैं। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे पुरानी बीमारियां हो जाती हैं। सांस की बीमारियां, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर भी कुवैत की प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जुड़े हैं। अस्पतालों में इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। समाज के सबसे कमजोर सदस्य, बच्चे और बुजुर्ग इस पर्यावरणीय संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उनका स्वास्थ्य खतरे में है और उनके जीवन की गुणवत्ता घट रही है। उनके विकासशील फेफड़े और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। अगर इन पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कुवैती युवाओं का भविष्य दांव पर है।
अब चलते हैं पश्चिमी अफ्रीका के बीचों बीच एक ऐसे देश में जो चारों तरफ से जमीन से गिरा है, बुर्किना फासो। यहाँ साफ हवा के लिए एक अलग ही लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ का वातावरण ही एक चुनौती है, जहाँ देश का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। सहारा रेगिस्तान से आने वाली हरमट्टन हवा अपने साथ बारीक और चुभने वाली धूल लेकर आती है। ये धूल छोटे छोटे कणों से भरी होती है जो हमारे फेफड़ों में चली जाती है और साल के ज्यादातर समय हवा में एक धुंध सी छाई रहती है। हालांकि कारखानों और गाड़ियों का धुआं भी बुर्किना फासो में वायु प्रदूषण बढ़ाता है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा, धूल भरी आंधी, लोगों के फेफड़ों के लिए एक अनोखा और लगातार बना रहने वाला खतरा है। खेती के तरीकों, खास तौर पर फसल कटने के बाद खेतों में बचे हुए अवशेषों को जलाने से ये समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे हवा में कई तरह के प्रदूषक फैल जाते हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। अब हम चलते हैं पर्शियन गल्फ, जहां बहरीन का द्वीप राष्ट्र हवा की क्वालिटी के अपने चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ये छोटा सा आइलैंड किंगडम, जो लार्जली ऑयल प्रोडक्शन और इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के रिजल्ट से जूझ रहा है। बहरीन के बसलिंग सिटीज के ऊपर की हवा थिक और पोल्यूटेंट्स से भरी हुई है। व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल इमिशंस और कंस्ट्रक्शन साइट्स से उड़ने वाली डस्ट का एक टॉक्सिक मिक्स। देश का रैपिड डेवलपमेंट, हालांकि यह प्रॉस्पेरिटी लेकर आया है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। तेज डेजर्ट सन इस कंक्रीट जंगल पर बेरहमी से पड़ती है, पोल्यूटेंट्स को गर्म करती है और ग्राउंड लेवल ओजोन का एक डेंजरस कॉकटेल बनाती है, जो स्मॉग का एक मेजर कंपोनेंट है। यह इनविजिबल थ्रेट हवा में लटकी रहती है, खासकर स्कॉचिंग समर मंथ्स में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए बहरीन में रहना एक स्ट्रगल हो सकता है। एल्डरली पीपल और बच्चे पार्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं। उनके डेलिकेट लंग्स पोल्यूटेड एयर से निपटने के लिए स्ट्रगल करते हैं। भाग 2, धुएं के बादलों में समाधान की तलाश। हमारा सफर हमें भारतीय उपमहाद्वीप ले जाता है, जो रंग बिरंगी संस्कृतियों, हलचल भरे शहरों और हजारों साल पुरानी समृद्ध विरासत की धरती है। यह क्षेत्र परंपराओं, भाषाओं और धर्मों का अनोखा संगम है, जिसने एक अनोखी और विविध सांस्कृतिक छटा बुनकर तैयार की है। यहाँ की आबादी भी लगातार बढ़ रही है, तेजी से। लेकिन इसी चहल पहल और विकास के बीच यह उपमहाद्वीप एक भयानक पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों वाला देश भारत स्वच्छ हवा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। कई शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली के बड़े महानगर से लेकर उत्तर भारत के औद्योगिक इलाकों तक अक्सर प्रदूषण की एक मोटी चादर छाई रहती है। यह लगातार छाया रहने वाला धुंध लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों का कचरा और खेतों में जलाई जाने वाली पराली, इन सब से मिलकर बना यह जहरीला धुंध लाखों लोगों की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सांस की बीमारियां, दिल की तकलीफें और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। इस समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। भारत की बढ़ती आबादी और विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ी है, जिसे ज्यादातर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से पूरा किया जाता है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। ये संयंत्र वातावरण में भारी मात्रा में प्रदूषक छोड़ते हैं। मौसम भी इस समस्या को और बढ़ा देता है। साल के कुछ खास समय में हवा की गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो जाती है। सर्दियों के महीनों में किसान अगली फसल की बुआई के लिए खेतों को साफ करने के लिए फसल के अवशेषों को जलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में धुआं और हानिकारक कण हवा में फैल जाते हैं। ये प्रथा मौसमी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप अद्भुत सुंदरता और अटूट जीवटता की धरती बना हुआ है। भाग 2, सुंदरता को बचाने की जंग। पाकिस्तान खूबसूरत नज़ारों और रंगीन संस्कृति का देश एक बढ़ते हुए पर्यावरण संकट से जूझ रहा है। जैसे जैसे हम इसके चहल पहल वाले शहरों के ऊपर जाते हैं, प्रदूषण की एक मोटी परत दिखाई देती है। यह कोई कुदरती चीज नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। पाकिस्तान का तेजी से होता औद्योगिकरण और शहरीकरण इसकी कीमत वसूल रहा है। कारखाने, बिजली संयंत्र,
और बढ़ती हुई गाड़ियां हवा में प्रदूषकों का जहरीला मिश्रण छोड़ रही हैं। ये प्रदूषक, जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, इंसानों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। इन प्रदूषकों में सबसे ज्यादा PM 2.5 है। छोटे छोटे कण, इतने छोटे कि हमारे फेफड़ों में और यहां तक कि हमारे खून में भी जा सकते हैं। PM 2.5 के लगातार संपर्क में रहने से सांस की बीमारियां, दिल की बीमारी और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों का हमारा सफर हमें बांग्लादेश ले जाता है। एक ऐसा देश जो अभूतपूर्व वायु प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। गंगा डेल्टा में बसा बांग्लादेश उपजाऊ मैदानों और विशाल नदियों का देश है, लेकिन ये जीवंत राष्ट्र एक खामोश हत्यारे का सामना कर रहा है। बांग्लादेश में दुनिया में PM 2.5 वायु प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से काफी ऊपर है। इस प्रदूषण के कई स्रोत हैं। तेजी से बढ़ते हुए कपड़ा उद्योग के कारण तेज औद्योगिकरण ने कारखानों और बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन में वृद्धि की है। परिवहन और ईंट भट्टों के लिए जीवाश्म ईंधन का जलना इस समस्या को और बढ़ा देता है। जैसे जैसे हम दुनिया के सबसे पोल्यूटेड देशों की यात्रा खत्म करते हैं, हमें एक बात साफ याद आती है कि हमारे ग्रह पर सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है और हमारी क्रियाएं, जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं, वो हमारे सांस लेने वाले हवा को कैसे प्रभावित करती हैं। लाहौर की धुएं से भारी गलियों से लेकर बांग्लादेश में हर सांस के लिए संघर्ष करते बच्चों तक एयर पोल्यूशन का लोगों पर असर साफ दिखता है। लेकिन यह कोई निराशा की कहानी नहीं है, बल्कि एक्शन लेने का आह्वान है। एयर पोल्यूशन को कम करने के प्रयास चल रहे हैं और आशा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस से लेकर पॉलिटिकल चेंजेस और इंडिविजुअल एक्शंस तक हम सभी एक साफ और स्वस्थ भविष्य बनाने में योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, साफ हवा के लिए लड़ाई हमारे ग्रह के लिए लड़ाई है और आने वाली पीढ़ियों के भलाई के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए। सभी को शांति और खुशहाली मिले।